स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल के तहत ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। यानी ऐसे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन वे है जो हम सदियों से उनका प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, और गैर परंपरागत है जो आधुनिक काल में इनका आविष्कार हुआ है, इनकी खोज हुई है। तो परंपरागत में देखते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, लकड़ी है, ये सभी क्या है आपके परंपरागत साधन ऊर्जा के। लकड़ी है, गोबर के उपले यानी कंडी जिसको कहते हैं, ये सभी हमारे परंपरागत ईंधन के स्रोत है या ऊर्जा संसाधन जिनको कहते हैं। दूसरा गैर परंपरागत जैसे आपका हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इन सबसे जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है वो सभी गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा सर्वाधिक मात्रा में आपके जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है राजस्थान है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश में भी। और पवन ऊर्जा से जहाँ हवाएं चलती हैं समुद्र तटीय जो राज्य हैं उन क्षेत्रों में, जैसे गुजरात का आपका है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, इन सब जगह पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। जल ऊर्जा से विद्युत उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा जहाँ ज्वार आया करते हैं, जैसे गुजरात के कच्छ का क्षेत्र, यहाँ उच्च ज्वार आया करता है, जहाँ से ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभ के विखंडन से, नाभ के संलयन से भी ऊर्जा का उचित प्रयोग किया जा सकता है। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, इनका पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में दोनों प्रयोग होता है। नाभ की ऊर्जा सबसे खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली भी है नाभ की ऊर्जा, लेकिन अभी नाभ की ऊर्जा बहुत कम मात्रा में, लगभग 1% नाभ की ऊर्जा का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं पहला कोयले से जो कोयले पे आधारित है ताप विद्युत केंद्र, उनको हम देखेंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे जल से, जल पे जो आधारित है यानी हाइड्रो, जल द्वारा जहां ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है उन क्षेत्रों को देखेंगे। फिर नाभिकीय ऊर्जा की जो विद्युत ग्रह है उनको हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कोयले पे जो आधारित ताप विद्युत केंद्र है। उत्तर प्रदेश में अपनी दो है, सोनभद्र में दोनों, सिंगरौली और रेहंद, दोनों कोयला ताप विद्युत केंद्र है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल, सतपुड़ा दो है, विंध्याचल और सतपुड़ा ये भी दो है यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में भी। रामागुंडम, करीमनगर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश में दूसरा विशाखापट्टनम के सिमहाद्री में भी स्थित है। कोरबा प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब जहाँ जो है एल्युमिनियम की फैक्ट्री लगी हुई है, एल्युमिनियम उत्पादन का क्षेत्र भी यहाँ है, क्योंकि जहाँ ऊर्जा पैदा की जाती है वहीं आसपास में ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं जिन्हें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कोरबा छत्तीसगढ़ में, यहाँ स्टील एल्युमिनियम फैक्ट्री भी यहाँ पे लगाई गई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में आपका फरक्का है, उड़ीसा में तालचेर है, दिल्ली में बदरपुर, हरियाणा में यमुनानगर, उत्तर प्रदेश में आपका दो और है, ओबरा और हरदोईगंज। यानी हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चार, सिंगरौली और रेहंद दोनों सोनभद्र में है, और उत्तर प्रदेश में ओबरा और हरदोईगंज दो और है, एक मिर्जापुर में है, एक टांडा में। आगे देखते हैं तालचेर आपको उड़ीसा में, यमुनानगर हरियाणा हो गया। मिलान करने के लिए भी आया करता है कि यमुनानगर आपका कहाँ, हरियाणा, दिल्ली, बदरपुर दिल्ली, ये मिलान करने के लिए आवश्यक। तालचेर आपका उड़ीसा में है, ये आए चुके हैं। आपके कोरबा पूछा गया है, तालचेर है, यमुनानगर है, ओबरा है, ये सभी पूछे गए। न्यूवेली आपका तमिलनाडु में है, जबकि पतरातू आपके झारखंड में स्थित है। इसलिए जल ताप विद्युत केंद्र बहुत है, लेकिन कुछ यहाँ दिखाया गया है। सलार और उड़ी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बैरासीडल और चमेरा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में आपका टनकपुर स्थित है, इससे जो है नेपाल को भी विद्युत जो है सप्लाई किया जाता है। मणिपुर में आपका लोकटक प्रसिद्ध झील है, आपकी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। केबुल जाओ हमने नेशनल पार्क भी बताया था, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी इसी लोकटक झील में पाई थी। इसी तरह सिक्किम में रंगित है। नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ग्रह जो है सबसे पहला भारत में जो स्थापित किया गया था और सबसे बड़ा भी है, तारापुर
नाभिकीय विद्युत गृह जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1969 में हुई। सबसे बड़ा भी है, सबसे पहला भी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तारापुर 1969 में स्थापित की गई थी। दूसरा कल्पक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है, इसे इंदिरा गांधी नाभिकीय ऊर्जा विद्युत गृह भी कहा जाता है। वर्तमान में तमिलनाडु की जो कल्पक्कम में स्थित है उसे इंदिरा गांधी नाभिकीय ऊर्जा विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र है नरोरा, मॉडर्न है नरोरा परमाणु विद्युत उपग्रह केंद्र या नरोरा नाभिकीय ऊर्जा विद्युत गृह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजस्थान के कोटा में स्थित है आपका रावतभाटा, जबकि कर्नाटक में कैगा स्थित है। गुजरात में काकरापार और आपके तमिलनाडु में कुडनकुलम स्थित है, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब हम मुख्य रूप से देखते हैं कितने तेल शोधन कारखाने। तेल शोधन कारखाने क्या होते हैं? रिफाइनरीज, डिफाइन किया था इसको, रिफाइनरीज। रिफाइनरीज का क्या होता है? जब हम चट्टानों के नीचे से तेल को निकालते हैं तो ये कच्चा तेल होता है। ये कच्चा तेल होता है, इनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। इसी में से तेल प्रभाजी आसवन विधि हमने विज्ञान में पढ़ा है हमने, उनका प्रभाजी आसवन होता है और इनको अलग अलग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल इस तरह से अलग किया जाता है रिफाइनरीज में, और वहां से शुद्ध करके तेल टैंकों द्वारा विभिन्न कंपनियों की जो रिफाइनरीज होती हैं स्वयं अपनी पेट्रोल टैंकों पे, डीजल टैंकों पे, यानी स्टेशन पे, और दूसरे को भी बेचते रहते हैं। तो तेल शोधन कारखाने उनको कहते हैं जहां इनका तेलों का शुद्धिकरण होता है, शुद्ध रूप से इनका शुद्ध किया जाता है, जिससे ये उपयोग के योग्य हो जाते हैं। तो हम देखें हमारे भारत में मुख्य रूप से कुल 25 तेल शोधन कारखाने हैं, जिसमें से 2 निर्माणाधीन है, 23 कार्यरत हैं। तो सबसे अधिक आपके सार्वजनिक क्षेत्र में 19 है, 3 निजी क्षेत्र में है और 2 आपके संयुक्त क्षेत्र में है। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सरकार के नियंत्रण में होता है। निजी क्षेत्र किसी व्यक्ति या कंपनी के अधिकार क्षेत्र में होता है, और संयुक्त क्षेत्र में निजी और सरकार दोनों की सहभागिता होती है, उसे हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे अधिक जो भारत में तेल कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी भी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये विश्व की कंपनियों में गिनी जाती है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भी ये दूसरे नंबर पे थी, और इसका क्रम बदलता रहता है। तो भारत की क्या सबसे बड़ी कंपनी है। अब हम देखते हैं इसके जो भारत में सबसे पहले जो तेल का कुआं खोदा गया था वो डिगबोई में खोदा गया था। यानी एशिया की हम बात करें, पूरे एशिया की, तो सबसे पहले जो तेल की खोज की गई थी वो डिगबोई में, असम में एक स्थान है डिगबोई, वहां खोजा गया था। लेकिन इसमें सबसे पहले 1800 कुछ में खोजा गया था, 1869 के आसपास। किंतु इसमें जो तेल की निकासी शुरू हुई थी सबसे पहले वो 1901 में इसमें से तेल की निकासी हुई थी। असम में सबसे ज्यादा तेल शोधन कारखाने हैं, असम में 4। असम में सबसे ज्यादा कितने हैं? 4। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपके 3 तेल शोधन कारखाने हैं। असम में कौन कौन से हैं आप देख लेते हैं। डिगबोई है, गुवाहाटी है, बुगई गांव है और नुमालीगढ़। इसमें से 3 आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में है और एक आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन है, नुमालीगढ़ वाला। दूसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो स्थित है आपके, एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में है, एक आपका बीपीसीएल के अधिकार क्षेत्र में है जिसे माहुल स्थान पे स्थापित है, और एक एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में है जो ट्राम्बे में स्थित है। तो 3 महाराष्ट्र में हो गए आपके और 4 असम में हो गए। सबसे अधिक असम और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अब हम देखते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने रिफाइनरीज हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी सबसे अधिक, सबसे बड़ा कह सकते हैं तेल शोधनशाला या सबसे अधिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। 25 में से 10 उसी के पास है, यानी 40% कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास
जो भारत में तेल खोजने उनको खोजती भी हैं और उनको रिफाइन भी करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। 3 तो असम में है, दिगोई नूनामाटी जो गुवाहाटी में स्थित है, कोयली गुजरात में स्थित है, बरौनी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, बोगईगांव, पारादीप और मुंबई। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में कितनी है, 3। एक माहुल मुंबई में स्थित है, दूसरा कोच्चि केरल में और तीसरा नुमालीगढ़ असम में स्थित है। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में भी 2 है। एक विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और दूसरा ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार अधीन भी 2 कंपनियां हैं, वहां पे 2 तेल शोधन कारखाना है, वो है एक मनाली और एक कावेरी बेसिन में स्थित है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में 2 हैं, मंगलौर और ताकी पाखा। तो इस तरह से आपकी 19 सार्वजनिक तेल शोधन कंपनियां इनके अधीन हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी। 1 2 3 4 5 ये 5 कंपनियां पूरे 19 कंपनियों को स्थानों पे जो है तेल शोधन कारखाना स्थापित किए। अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र की, जैसा हमने पहले बताया था, निजी क्षेत्र की 3 तेल शोधन कारखाना स्थापित है, जिसमें से 2 रिलायंस के पास है और एक आपका एसआरआईएल के पास है। तो रिलायंस के पास जो है दोनों ही जामनगर गुजरात में स्थित है और निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी भी है ये रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड जामनगर। यहाँ पे 2 इसकी इकाइयां स्थित है और एक आपका गुजरात के वाडियार में स्थित है, यानी तीनों निजी कंपनियां गुजरात में ही स्थित है। जो वाडियार में स्थित है वो एसआरआईएल लिमिटेड की शाखा है। अब हम देख लेते हैं 2 संयुक्त कंपनियां, यानी जिसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों का योगदान है। तो एक आपका है यहाँ पे, इसमें एचपीसीएल और आर्सेलर मित्तल दोनों का सहयोग है। एचपीसीएल का ये और आर्सेलर मित्तल का कौन से, गुरु गोविंद सिंह भटिंडा ऑयल रिफाइनरी पंजाब, ये कहां स्थित है, पंजाब में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह भटिंडा ऑयल रिफाइनरी या तेल शोधनशाला। दूसरा आपका BORL के नाम से है, BORL, इसका मतलब भारत ओमान, बी से भारत, ओ से ओमान, भारत और ओमान दोनों देशों के सहयोग से बना है ये भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड। इसमें भारत की जो बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक है ओमान ऑयल कंपनी, यानी ओमान देश की ऑयल कंपनी है, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यानी विदेशी, अगर बात की जाए हम की जो विदेशी कंपनी की सहायता से जो स्थापित एक तेल शोधनशाला है भारत में, वो आपका संयुक्त क्षेत्र का है और आपका है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड। एक ही विदेशी है किस तरह से। आर्सेलर मित्तल भारतीय ही है। तो आज हम लोगों ने देखा ऊर्जा के संसाधनों का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है और तमाम ईंधन बनाए जाते हैं, जिनसे ईंधन प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। ऊर्जा किसी भी देश की तरक्की में या इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश का अधिकांश जो है तेल विदेश से आयात किया जाता है, जिससे अपने देश की काफी धन बाहर जाता है। अगर हम नाभिकीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा द्वारा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन अधिक से अधिक करेंगे तो हमें विदेशों से तेल को आयात नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो ये परंपरागत स्रोत के हैं, इनसे प्रदूषण भी अधिक होता है। इनसे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जलीय प्रदूषण भी होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।